मुरादाबाद के मूढ़ापांडे में हुए हादसे में हल्द्वानी के 4 लोगों की मौत के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने कार शेयरिंग प्लेटफॉर्म ब्ला ब्ला के संचालन को बंद करने की कसरत तेज कर दी है। जी हां, परिवहन विभाग ब्ला ब्ला प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दरअसल बता दें कि मूढ़ापांडे मुरादाबाद थाना क्षेत्र में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर मनकरा मोड़ पर सोमवार की सुबह 6:30 बजे के तकरीबन ईंटों से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से एक कार घुस गई। इस हादसे में नैनीताल बैंक के दिल्ली रीजन के रीजनल मैनेजर RM दयाल सिंह रावत और निजी कंपनी के इंजीनियर भुवन भंडारी, सीनियर अकाउंटेंट सुंदर सिंह और अनिल नेगी की मौत हो गई, जबकि कार चालक योगा टीचर यशदीप पांडे गंभीर रूप से घायल हो गए। ये सभी लोग हल्द्वानी के रहने वाले थे और नोएडा में नौकरी करते थे। जान गंवाने वाले चारों लोगों ने ब्ला ब्ला ऐप से यशदीप की कार में सीट बुक कर नोएडा ड्यूटी जा रहे थे। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने यशदीप को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। एसपी सिटी कुमार रणस विजय सिंह ने बताया कि हल्द्वानी में आरटीओ ऑफिस के रहने वाले यशदीप पांडे नोएडा में निजी स्कूल में योगा टीचर है। सुबह यशदीप हल्द्वानी से नोएडा जा रहे थे, जबकि उन्हें ड्यूटी करनी थी। उन्होंने ब्ला ब्ला ऐप पर अपनी कार की डिटेल शेयर कर दी। ऐप से हल्द्वानी के अमरावती कॉलोनी निवासी दयाल सिंह रावत, हल्द्वानी के कुसुमखेड़ा निवासी भुवन भंडारी, हल्द्वानी के आरटीओ ऑफिस के पास रहने वाले सुंदर सिंह और अनिल नेगी ने सीट बुक कर दी थी। सोमवार की सुबह तकरीबन 4:30 बजे यशदीप चारों लोगों को अपनी कार में बिठाने के बाद नोएडा के लिए रवाना हुए थे। इनकी कार सोमवार की सुबह तकरीबन 6:15 पर बुढ़ापानी थाना क्षेत्र में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर मनकरा मोड़ के पास से गुजर रही थी कि अचानक लिंक मार्ग से आए ईंट भरी ट्रैक्टर ट्रॉली कट से हाईवे पर चालक ने चढ़ा दी। कार चालक ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन रफ्तार तेज होने के कारण कार ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से जा घुसी। इस हादसे में कार सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और कार के परखच्चे उड़ गए। बिना किसी दफ्तर, वैध पंजीकरण और जवाबदेही के चल रहा कार शेयरिंग ऐप ब्ला ब्ला लोगों की जान पर भारी पड़ गया। सुबह सुबह मुरादाबाद के मूढ़ापांडी में हुए भीषण हादसे ने चारों परिवारों को उजाड़ दिया। जिस ऐप को लोग सस्ती और आसान यात्रा का जरिया समझ रहे थे, वही उनके लिए मौत का कारण बन गया। चालक ने पुलिस को बताया कि कार की रफ्तार उस समय तकरीबन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रही होगी, जब कार मूढ़ापानी थाना क्षेत्र के पास मनकरा मोड़ के पास पहुंची। दरअसल बता दें कि मुरादाबाद हादसे में जान गंवाने वाले दयाल सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद गांव में रहने की इच्छा थी। रविवार तक जो व्यक्ति अपने रिटायरमेंट के बाद गांव में बसने के सपने सजो रहा था, सोमवार को उसकी मौत की खबर ने पूरे परिवार और गांव को शोक में डुबो दिया। वहीं दूसरी तरफ हादसे में जान गंवाने वाले सुंदर सिंह का परिवार हल्द्वानी के आनंदपुरम कॉलोनी में रहता है। सुंदर सिंह नोएडा की हिड्रेस कंपनी में सीनियर अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत थे। परिवार में पत्नी शोभा मेहर और 15 वर्षीय बेटा गर्वित मेहर है। सुंदर सिंह मेहर के बेटे गर्वित का 28 मार्च को जनेऊ संस्कार होना था। छुट्टी पर घर आने के बाद उन्होंने रिश्तेदारों को फोन कर शुभ कार्य में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया था, लेकिन सोमवार सुबह हादसे में ही सुंदर सिंह की मौत हो गई। मुरादाबाद हादसे में जान गंवाने वाले भुवन भंडारी मूल रूप से अल्मोड़ा के सोमेश्वर थाना क्षेत्र के भटवी निवासी थे। वह नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली कंपनी में इंजीनियर थे। उनके परिवार में पत्नी पूजा और 5 साल का बेटा मानस है। पूजा अपने बेटे के साथ कुसुमखेड़ा हल्द्वानी में रहती थी। वह अपने परिवार के इकलौते बेटे थे। भुवन नोएडा में सेक्टर 62 में रहते थे और सोमवार की सुबह 4 बजे के आसपास घर से निकले। इसके बाद फोन के जरिए सूचना मिली कि हादसे में उनके दामाद की मौत हो गई, जिसके बाद घर में मातम पसर गया। इसी तरह इस हादसे में मारे गए और भी लोगों का परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। अब इस हादसे के बाद उत्तराखंड में परिवहन विभाग ब्ला ब्ला प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। विभागीय स्तर पर कानूनी परीक्षण शुरू कर दिया गया है और शासन और प्रारंभिक रिपोर्ट भी भेजी गई है। अगर कंपनी की ओर से संचालन संबंधी स्पष्ट जवाब नहीं मिला तो राज्य में इसकी सेवाओं पर रोक लगाने का निर्णय लिया जा सकता है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार ब्ला
ब्ला के माध्यम से निजी वाहन लगातार व्यावसायिक उपयोग में लाए जा रहे हैं, जबकि इसके लिए मोटर वाहन अधिनियम के तहत आवश्यक परमिट, व्यावसायिक बीमा और स्थानीय पंजीकरण अनिवार्य है। सबसे गंभीर सवाल तो ये है कि हादसे की स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा व जिम्मेदारी होगी किसकी। मुढा पांडी हादसे में इसी व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर कर दिया है। परिवहन विभाग के सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड में ब्ला के जरिए रोजाना बड़ी संख्या में निजी कारें देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, दिल्ली, चंडीगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा आदि रूट पर संचालित होती है और इन वाहनों में यात्रियों का सत्यापन, चालक का व्यावसायिक रिकॉर्ड और बीमा स्थिति स्पष्ट नहीं होती, जिससे हादसे की स्थिति में प्रशासनिक कार्रवाई जटिल हो जाती है।